क्रिस्पी जूसी। मीठा भी है। मीठा है? जलेबी मीठी है? ओहो, ये क्या हो गया भाई? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे, आबाद रखे। आज मैं आपसे जो ये शेयर करने जा रही हूँ, ये कल की शाम की रूटीन है कि शाम में जब खाला ने मुझे कहा कि मामा मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है, और इनको रोज़ाना ही क्रेविंग होती है, स्पेशली जब पेपर्स हो रहे हों तो फिर तो बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को दिल चाह रहा होता है। एंड उन्होंने मुझसे कहा कि मामा जलेबी बना दें, और मैंने सोचा अच्छा ठीक है जी, जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो है जलेबी की रेसिपी अगर आपको चाहिए है तो मैं आई बटन में भी दे दूँगी, और मैं साथ में एंड स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी। फिर बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगी, और इंस्टेंट सी ये रेसिपी है। ज़ाहिर है हम हलवाई तो है नहीं है कि इतना डेली बेसिस पे जो बनाते हैं ना, तो उनकी बहुत ही प्यारी सी शेप बनती है। हम तो ज़ाहिर है कभी कभी बनाते हैं, इसलिए इतनी परफेक्ट शेप नहीं आती। अक्सर मैं इसके लिए जो बैटर बनाती हूँ, ज़ाहिर है उसकी कंसिस्टेंसी अगर आप मेरी रेसिपी देखें तो आपको पता चल जाएगा इसके लिए क्या किया जा सकता है। आप इसको पाइपिंग बैग में भी बना सकते हैं, और जिसमें हम केचप की बॉटल होती है उसमें भी बना सकते हैं, बहुत ईज़िली बन जाता है। लेकिन ये थैली में भी बहुत ईज़ी, आसानी और सहूलत से बनता है। यहाँ पे ना सब बिल्कुल ठीक हुआ, बैटर भी ठीक बना, और इसका शीरा जो है वो भी हर चीज़ ठीक बनी। लेकिन यहाँ पे जो मुझसे गलती हो गई थी वो ये हो गई थी कि जो ये थैली थी ना, इसको जब मैं कट कर रही थी तो कट करते वक्त आपको भी एहतियात करनी है, एक छोटा कट लगाइएगा। मुझे वो चूँकि कैमरा की तरफ उसका मुंह करके मैं कर रही थी, और जाने क्यों वो बहुत बड़ा कट गया था। अब मैं चाहती तो मैं इसी वक्त इसकी थैली चेंज कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वो मुझे भी कुछ था क्योंकि 2-4 और काम करने थे। तो खैर मैंने उसी थैली से बना दिया, तो वो बहुत ही मोटे मोटे से प्रिंगल्स, वो क्या इसकी शेप प्रिजल्स की आ गई थी, वो जलेबियाँ बहुत मोटी मोटी बनी थी। खैर बच्चे खुश हो गए, और हाउ इज़ दैट, बच्चों ने बहुत शौक से खाया, और हाला तो बहुत इंजॉय कर रही थी। क्रिस्पी जूसी। मीठा भी है। मीठा है? जलेबी मीठी है? ओहो, ये क्या हो गया भाई? हैं, नमकीन होनी चाहिए थी। ये जलेबी मीठी कैसे हो? अच्छा यहाँ पे ना मेरे थोड़े से काम और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जितना चाहती हूँ कामों को मिनिमाइज़ करके और जल्दी से ख़त्म किया जाए। एक्चुअली आजकल ना बच्चे चूँकि जल्दी छुट्टी हो जाती है, पेपर होके रहता है, तो उसके बाद ये खेलना शुरू कर देते हैं। स्कूल में वाइट यूनिफॉर्म होने की वजह से ऐसा होता है कि स्वेटर वगैरह तो उतार देते हैं खेलते हुए वहाँ पे स्कूल में, तो वो गंदे हो जाते हैं। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी, ये 2 यूनिफॉर्म है इनके, दो दो, लेकिन ज़ाहिर है फिर गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा चलें इसको धो देती हूँ। और मेरे लिए इसलिए लंबा काम हो गया क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सहूलत थी आटो की, और आटो मेरी मशीन जो है वो इतनी अच्छी चल रही थी, 10 साल से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो सारी तरफ से आती है, और बस पता नहीं क्यों वो ड्रेन नहीं कर रही। अब उसको भी ठीक करवाना पड़ेगा, और फिर से इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। खैर अल्लाह का शुक्र है ये मैनुअल पड़ी हुई थी, और वरना अगर ये भी ना होती तो हाथ पे धोना पड़ता। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत सी सहूलतें दी हैं। ये जो मेरा पुलाव था ना पिछले दिन का, जो मैंने बीफ पुलाव बनाया था, उसमें बोटियां तो रही नहीं थी, तो मैंने फिर दाल बनाई, और फिर दाल के साथ इसको खा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर फिनिश हो गया, और फिर मैंने सारे बर्तन, वो जो एंड वाला काम होता है ना, वो कर रही थी। और साथ साथ हाला का चूँकि पेपर था, शायान को कल के लिए ऑफ था, तो मैं जल्दी जल्दी साथ में हाला को रिवाइज़ भी यहाँ पे करवा रही थी। हाला साथ साथ खड़े होकर रिवाइज़ कर रही थी, और मैं साथ साथ ये बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि चाह रही थी कि जल्दी जल्दी ये काम भी ख़त्म हो जाए, फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ूँ और फिर हम लोग सो जाएं। यहाँ पे बर्तन धोते, अच्छा मैं कोई बहुत अच्छे बर्तन नहीं धोती अक्सर, यानी वीडियो में दिखाई दे रहा होता होगा कि मैं बर्तन इतने नॉर्मल से धो रही होती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रगड़ना या बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो हैं वो मुझसे होती नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग बहुत अच्छे बर्तन वॉश करते हैं। जैसे मेरी अम्मी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करती हैं, उन्हें मेरे धुले हुए बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये जो आयल है ये वही आयल है जिसमें अभी मैंने जलेबियाँ फ्राई की थी, फिर मैंने इसे ज़ाहिर स्टेन करके रख दिया ताकि ये और किसी मीठे में या इस तरह से काम आ सकता है। और साफ़ सुथरा देखिए मेरा किचन हो गया। और जब ये किचन साफ़ सुथरा हो जाता है तो एंड वाला जो काम होता है, वो कचरा जो है वो जाके मैं बाहर वाले डस्टबिन में डाल देती हूँ। जब मैं ये साफ़ करके रही तो शान ने मुझे कहा मम्मा मुझे रोल्स मिल सकते हैं? ओ माय गॉड
सारे काम करने के बाद जब एंड में आपको कोई इस तरह से बच्चा कह देना किसी चीज़ के लिए, तो वो है दोबारा से ये देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा स्टोव करने के बाद दोबारा से मैंने फ्राइंग पैन लिया, उसमें ऑयल डाला और फ्रीज़र में मैंने देखा तो 2-3 रोल्स रह गए थे, जो मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी जब मैंने आपके साथ बनाए थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मैंने स्प्रिंग रोल्स थे, चिकन स्प्रिंग रोल्स, वो 3 थे, मैंने उनको जल्दी से फ्राई कर दिया ताकि शायान खा लें, हाला खा लें और फिर हम लोग सोते हैं। कभी कभी इस तरह होता है, बच्चे अक्सर कोई ना कोई ऐसी सोते वक्त ही कह देते हैं, या जब आपका दिल चाह रहा होता है ना आप जल्दी जल्दी बेड की तरफ जाएं और आराम करें, तभी कोई ना कोई काम हो जाता है, कोई ना कोई पानी गिरा देते हैं बच्चे कहीं, या कुछ दूध गिर जाता है, दूध का गिलास गिर जाता है, या अक्सर मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। आपके साथ अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। और आई होप आपको मेरी ये रूटीन अच्छी लगी होगी। आपके सपोर्ट का, आपके देखने का, लाइक करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशहाल रखे, आबाद रखे और इसी तरह अपनों से जुड़े रहें, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।